हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर जो कि 11 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, in the following question, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए आप, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ठीक है, इस सेंटेंस का अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन देखें तो सेंटेंस बनता है भूकंपों का अध्ययन। मतलब जो लोग भूकंपों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी के आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट पे टिक लगाना है। पेपर में आपको टोटली आपको जो पेपर आता है वो इंग्लिश में आता है, वहाँ पे हिंदी का एक भी आपको अक्षर नहीं मिलेगा। तो आपको पेपर सॉल्व करने से पहले हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए पहला वर्ड है हमारा जियोग्राफी, जिसका मतलब होता है भूगोल। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए टोपोग्राफी, मतलब तल रूप, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए जियोलॉजी, मतलब भूविज्ञान, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब देखिए सेकंड ऑप्शन सिस्मोलॉजी, मतलब भूकंप विज्ञान, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है टू वॉक एमलेसली, मतलब लक्ष्यहीन होकर चलना। मतलब आप कंटिन्यूसली चले जा रहे हो, आपका कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए पहला है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, स्लिथर। स्लिथर का मतलब होता है लुढ़कना, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए क्रॉल, मतलब घुटनों के बल चलना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से दौड़ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए एम्बल। ठीक है, इसके बाद है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टहलना। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एम्बल आपका टहलना, मतलब आप टहलना का मतलब क्या होता है, आपका कोई लक्ष्य तो होता नहीं है, आप ऐसे ही कहीं भी घूमने चले जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं टू वॉक एमलेसली, मतलब एम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वन हू सुपरवाइजेस स्टूडेंट इन एन एनिमेशन हॉल, मतलब जो एक एनिमेशन हॉल में छात्रों को देख रेख करता है। ठीक है, एक हॉल है, ठीक है, वहाँ पे जो स्टूडेंट की देखभाल करता है, एनिमेशन हॉल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखिए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। उसके बाद देखिए इन्विजिलेटर, मतलब निरीक्षक। उसके बाद टीचर, मतलब अध्यापक। और एग्जामिनी, मतलब परीक्षार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंस्पेक्टर होगा नहीं, टीचर होगा नहीं, एग्जामिनी होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इन्विजिलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, मतलब धीमी आराम की गति से चले या आगे बढ़े। ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पहला वर्ड है हमारा एम्बल, मतलब टहलना। रॉम्प, मतलब उछल कूद। स्ट्रट, मतलब गर्व से चलना। और प्रैंस, मतलब उछलना। तो प्रैंस हमारा आंसर नहीं है, स्ट्रट ये भी हमारा आंसर नहीं है, रॉम्प उछल कूद भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एम्बल, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, मतलब मछली रखने के लिए कांच का बर्तन।
आपने देखा होगा एक कंटेनर होता है, ऐसे आर्टिफिशियल कंटेनर होता है जो कांच से बना होता है, ग्लास से, ठीक है, और यहाँ तक पानी भरा होता है और इसके अंदर कुछ मछलियाँ तैरती रहती हैं। इसको लोग अपने घर के अंदर रखते हैं शो पीस की तरह। तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला है बीकर, बीकर मतलब कांच का पात्र। उसके बाद देखिए वेस मतलब फूलदान। उसके बाद देखिए एट्रियम मतलब एक इमारत में केंद्रीय क्षेत्र मतलब सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए बीकर हमारा आंसर नहीं है। बीकर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो लेबोरेटरी होता है वहाँ पे जो केमिकल के साथ टेस्ट करते हैं, वहाँ पे एक ऐसे उनका एक ग्लास होता है जिसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं, आपने देखा होगा, उसको हम लोग कहते हैं बीकर, ठीक है। अब हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक्वेरियम मतलब मछली घर, ठीक है, जहाँ पर आप मछली लोग पालते हैं, इसके अंदर कछुए भी पालते हैं। तो जो आर्टिफिशियल ये आपका ग्लास होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्वेरियम, ठीक है, इसलिए हिंदी में इसे कहते हैं मछली घर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साउंड डेट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुना नहीं जा सकता, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब सुनाई देने योग्य। तो यहाँ पर बात हो रही है जिसे हम ना सुन सके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इनडेलिबल मतलब पक्का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए इनएडिबल मतलब खाने का अयोग्य, ऐसी चीज़ जिसे आप खा नहीं सके उसे हम कहते हैं इनएडिबल। अगर इसी वर्ड में से हम आई एन यानी कि ये है ना एडिबल, इनएडिबल में से आई एन को हटा दें तो बन जाएगा एडिबल, जिसका मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वर्ड है हमारा इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब ना सुनाई पड़ने वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इनऑडिबल, ठीक है। तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे? टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 6। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है हमारी इडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर। इडियम मतलब मुहावरे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 alternatives are given for the bold idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrase. यानी कि आपको idiom दिया जाएगा या आपको सेंटेंस के अंदर idiom दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि उस idiom का आपको मीनिंग बताना है। आपका 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट मीनिंग पे टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा इडियम है बी हार्ड अप, बी हार्ड अप। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक अप अर्ली, मतलब जल्दी उठना बहुत मुश्किल लगता है। दूसरा ऑप्शन देखिए हैव वेरी लिटिल मनी, मतलब बहुत कम पैसा है। अनेबल टू कैलकुलेट मतलब गणना करने में असमर्थ, मतलब जिसे गिन नहीं सकते। हैव डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 2 हैव वेरी लिटिल मनी, ठीक है। ये इस इडियम का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ। देखिए पहला है ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ, कोशिश करो और अपनी सांस पकड़ो। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करें। सेव टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में 2 परस्पर विरोधी बात कहें। और लास्ट है एबल टू गेट फॉल स्मेल, दुर्गंध पाने में सक्षम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं हम लोग केक वॉक। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, आप इसको स्टार लगा लें, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है।
केक वॉक का देखते हैं ऑप्शन में क्या इसका करेक्ट आंसर है। समथिंग ईजी, कुछ आसान। समथिंग इंजॉयबल, कुछ सुखद। समथिंग स्वीट, कुछ अच्छा। समथिंग टेस्टी, कुछ स्वादिष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समथिंग ईजी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल ऑप्शन देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, दस्तावेज और फाइलें। ओनली द टॉप रैंक पीपल, केवल शीर्ष रैंक के लोग। ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग। ऑफिसर, अधिकारियों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑर्डिनरी पीपल। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं, टेक इनटू अकाउंट मतलब ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल, नियंत्रण। सेलेक्ट, चुनना। कंसीडर, विचार करना। लीव, छुट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंसीडर। ठीक है। नेक्स्ट इडियम पे आते हैं हम लोग, हैव बाइटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। हैव बाइटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। ऑप्शन देखते हैं, टू टेक ऑन मोर देन आई कैन हैंडल मतलब एक से अधिक को संभालना। उसके बाद टू फाइंड वर्क डल, काम को नीरस खोजने के लिए। नॉट एबल टू फिनिश वर्क, काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। टू बी हैपन टू मल्टीटास्क, मल्टीटास्क होना। मल्टीटास्क का मतलब जो सारे काम कर सकता है, वर्सटाइल पर्सन है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, एक से अधिक को संभालना। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए टोटल हमने इडियम कितने देखे, 6, और टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखे 6। टोटल हो गए हमारे 12 जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। इस वीडियो की क्लास इस क्लास की जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा, आपको जो PDF मिलेगी, जो करेक्ट आंसर होगा उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा, तो आप समझ जाना वही उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।